Talk show with Suman Binda. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुमन बिंदल। टॉक शो विद सुमन बिंदल में आपका स्वागत है। आज हम बहुत अहम दिन है। आज हम बंगाल के चुनावों के नतीजों के विषय में चर्चा करेंगे। आप सबको पता है आज बंगाल के नतीजे आ रहे हैं। सवाल ये है कि किसकी जीत होगी, मैंडेट की, मैनेजमेंट की, डेवलपमेंट की या नैरेटिव की। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ टीएमसी मतलब ममता बनर्जी है। दोनों ने बड़े धमाल मचा रखे हैं। आज मेरे साथ हैं बहुत अहम दो मेरे मेहमान। एक हैं बीजेपी के एक्स काउंसलर कल्पना जैन जी, जिन्होंने सिस्टम को अंदर से देखा है, और दूसरे हैं वरुण राज सिंह जी, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आज हम बंगाल के चुनावों के विषय में बहुत डिटेल में उनसे चर्चा करेंगे। कल्पना जी, जो कि बीजेपी से बिलोंग करती हैं, मेरा आपसे पहला सवाल ये कि बीजेपी ने इतनी अग्रेसिव कैंपेनिंग की है बंगाल के अंदर। यदि बीजेपी इस बंगाल के नतीजों में हार गई तो क्या इसको हम फेलर साबित करेंगे, या बंगाल की जनता ने बीजेपी को एक्सेप्ट नहीं किया? आपका क्या विचार है? सबसे पहले तो सुमन जी, मैं आपको बहुत बधाई देती हूँ। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आपने हमें आज इस मुद्दे को लेकर के आज आपने बुलाया है। थैंक यू। और दूसरी बात कि आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी वहाँ पर अगर उन लोगों ने नहीं पसंद किया तो ये देखिए रिजल्ट बता रहे हैं 177 पे हम लोग चल रहे हैं, और अभी तो बहुत सारा बाकी भी है। तो हम आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपना परचम लहराएगी और पूरी ताकत के साथ वो मैदान में उतरेगी, और पूरी ताकत के साथ वो कलकत्ते में अपना मुख्यमंत्री भी बनाएगी। मतलब कि पूरा कॉन्फिडेंस है आपको? एकदम 100%। वेरी गुड। अभी नतीजे आए नहीं और कॉन्फिडेंस ऐसा है जो आसमान को छू रहा है। नहीं, एकदम देखिए इतनी जल्दी 177 पे हम लोग चल रहे हैं, और आप ये देखिए कि शाम तक सब क्लियर हो जाएगा। ओके। तो 177 तो वैसे भी हम लोग 150 के करीब होना चाहिए, तो वो तो उसको क्रॉस तो कर ही रहे हैं। नेचुरली। कल्पना जी का कहना है ये पहले ही अपनी जीत दर्ज करा चुके हैं। ये कहते हैं कि बीजेपी को तो आना ही आना है, बाकी अभी कोई कुछ नहीं कह सकता। रिजल्ट बताएगा, फाइनल रिजल्ट बताएगा कि कौन हारा कौन जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा वरुण जी से। वरुण जी, आप बताइए, आप तो एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, क्या टीएमसी मतलब ममता बनर्जी, इसको हराना आसान है? कितने सालों से ये राज कर रही हैं? आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि शुभेंदु अधिकारी, ये जो बीज था ये किसने लगाया था? ये टीएमसी का, ममता बनर्जी का लगाया हुआ है। तो शुरू से ही भाजपा का अपना तो कुछ है नहीं, ये वहाँ से तोड़ मोड़ के कहीं ना कहीं से सेटिंग करके ले आते हैं और उसको आगे प्रेजेंट कर देते हैं। तो इनको पकी पकाई खीर चाहिए होती है, और मेरे को नहीं लगता कि अभी तो बहुत जल्दी है बोलना कि कौन जीतेगा। अभी तो मेरे ख्याल 8 राउंड काउंटिंग भी चल रही है। बाकी आने वाला जो वक्त है वो बताएगा कि मोदी फैक्टर काम किया है कि दीदी फैक्टर। तो अभी इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग। राजनीति में पलट कब हो जाता है, कई मिठाइयाँ बनी धरी रह जाती हैं, और कोई किसी ने तैयारी नहीं की होती और वो जब जल्दबाजी में मिठाइयों को इंतजाम करते हैं। तो राजनीति में इट्स टू अर्ली कि अभी कौन जीतेगा। अभी काफी काउंटिंग बाकी है। हाँ। ठीक है ना। तो अभी जो बीजेपी कह रही है, जैसे बहन जी ने बोला कि 177 आगे चल रहे हैं, अभी तो एक भी सीट का रिजल्ट नहीं आया। और जब दूसरी जो कई डब्बे ऐसे खुलने हैं जहाँ पर टीएमसी का गढ़ है, जहाँ पर ममता दीदी का गढ़ है, वो तो अभी खुले ही नहीं है। जब वो खुलेंगे तब पता लगेगा कि रिजल्ट कहाँ तक जाएगा। ठीक। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कल्पना जी से है। ये एक आम कहावत है, लोगों का कहना है, वहां के लोगों का, बंगाल के लोगों का। अच्छा, एक और मैं आपको बताऊं, कल्पना जी बंगाल से ही बिलोंग करती हैं, कलकत्ता से, कलकत्ता की रहने वाली हैं। बहुत साल ये कलकत्ता में रही हैं, वहीं पैदा हुई हैं, वहीं सब कुछ पढ़ाई लिखाई इन्होंने वहीं किया। ये तो बहुत डीपली जानते हैं टीएमसी को। मेरा क्वेश्चन अब ये है कि टीएमसी को बीजेपी को आउटसाइडर कहा जाता है वहां, जनरल। क्या इस इलेक्शन में बंगाल की जनता बीजेपी को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी? आपका क्या विचार है? देखिए, ये बात सही है कि टीएमसी पिछले काफ़ी सालों से चलती आ रही है और ममता ने अपना बहुत अच्छा ज़मीनी लोगों के साथ मिलके काम भी कर रही है, लेकिन उनकी कुछ एक गलतियों की वजह से कुछ इतने सारे नेगेटिव वो चली हैं, जिसकी वजह से उनका जो आधार है वो खिसका है। अच्छा। और देखिए, मैं सबसे बड़ा उदाहरण दे दूँ, मुर्शिदाबाद में हिंदू रह गए 30% और मुस्लिम हैं वो 70% है। ओके। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि वहाँ क्या नहीं होता है। खुल के मैं क्या बोलूँ, पेपर में सब कुछ आता है, न्यूज़ चैनल पे सब कुछ चलता है। रही बात कलकत्ता, देखिए पिछड़ा हुआ है। जब तक हमारे देश में हम कोई काम नहीं कर सकते तो सब बेकार है। बेकार है। एक बड़ा शहर, एक बंगाल मेट्रो स्टेशन है भाई, 300 सीटों वाला शहर। अब आप बताइए कि वहाँ पर हमारे पास सड़कें नहीं हैं, कॉलेजेस नहीं हैं, स्कूल नहीं है, मतलब सारी व्यवस्था, बेरोजगारी है, गुंडागर्दी है, और तो ये सारी इतनी सारी जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से वहाँ की जनता त्रस्त है। वो भी बदलाव चाह रही है और वो बदलाव चाह रही है, इस वजह से बदलाव होगा। यस, आपके कहने का मतलब कि वहाँ कोई तरक्की नहीं हुई है, नहीं हुई है। लोग अब चेंज चाह रहे हैं आपके मुताबिक। जी। चलो, हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन वरुण जी से पूछेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 पूछ रहे हैं। वरुण जी, ये बताइए, लोगों का कहना है बंगाल के इलेक्शन फ्री एंड बिल्कुल मतलब फ्री हैंड नहीं होते, लोगों को हमेशा डरा के रखते हैं। तो क्या आप इससे सहमत हैं? लोग हमेशा दबाव में रहते हैं वहाँ इलेक्शनों के टाइम, वोटिंग के टाइम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों पार्टियां अपना अपना जोर लगाती हैं और कई बारी पब्लिक जो है वो कंफ्यूज हो जाती है। इसमें डर वाली कोई बात नहीं है। और बाकी कुछ शरारती तत्व हर पार्टी में होते हैं, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो भाजपा हो, कहीं कोई भी हो पॉलिटिकल पार्टी, कुछ लोग होते ही हैं। एक ने पत्थर मारा, सारे मारने शुरू कर देंगे। वो तो हर इलेक्शन में, हर स्टेट में होता है, तो उसको हम डिनाई कर ही नहीं सकते। तो ये भय नहीं है, ये कन्फ्यूज़न है। पब्लिक भी कंफ्यूज हो जाती है कि वो जो बोल रहे हैं वो भी सही है, जो दूसरी पार्टी बोल रही है वो भी सही है। तो लोग कहाँ जाएं? अब जैसे सपोज करो हम एक ही परिवार में हैं, मेरा वोट कट गया, तो मेरे को ये लग जाता है मेरा वोट क्यों कटा। मेरे 4 जो सदस्य हैं परिवार के, वो वोट डालने जाएंगे और ऊपर से ऑर्डर आ जाए कि अगली बारी आप भी डाल सकते हो। तो ये भय नहीं है, ये कन्फ्यूज़न है। हम उसको वर्ड गलत दे रहे हैं कि लोग कभी भय में नहीं होते। अगर लोग भय में होते तो सत्ता परिवर्तन ना होता, किसी भी स्टेट। लोग कभी भी भय में नहीं होते। ये सगों जो मंत्री संतरी हैं, जो पार्टियां, वो भय में हैं कि कहाँ जाएंगे लोग, कहाँ जाएंगे लोग। तो वो सवाल ही नहीं है कि लोग भय में हों। लोगों का तो एक आपके हिसाब से एक मौका मिलता है 5 साल बाद कि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है कि अपना प्रॉपर जो है अपना वोट का जो है अपना हक अदा करें। जब वोटिंग हो रही होती है उस टाइम किसी पार्टी का जोर नहीं होता, किसी गवर्नमेंट का जोर नहीं होता, किसी की रूलिंग नहीं होती, न्यूट्रल होता है। तो लोग भय में नहीं है, जो पार्टियां हैं, जो नेता लोग हैं बड़े बड़े, वो भय में आ जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कल्पना जी, मेरे को ये बताइए कि इस इलेक्शन में बीजेपी किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रही है? रिलीजन, धर्म,
या मिनॉरिटी या ममता जी की दादागिरी को खत्म करना? कौन से मुद्दे के ऊपर अब की बार चुनाव लड़ा जा रहा है? देखिए, मैं जहाँ तक समझती हूँ कि ममता की दादागिरी कैसे, अभी मेरे भाई बता रहे थे कि ये क्या करती है, तो मेरी अपनी आंखों से देखी हुई चीज़ें हैं। आप तो कलकत्ता के वहीं के रहने वाले हो। मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है, क्योंकि मैं वहाँ की लोकल भी रही हूँ। और जब चुनाव होते हैं तो ये लोग, इनके बंदे खड़े रहते हैं बाहर बंदे खड़े रहते हैं, आप नहीं जावे ना वोट डालवे ना, आपको वोट नहीं डालना है। अच्छा। तो वोट तो डालेगा छे, तो जैसे हम जैसे लोग थोड़ा अड़के, क्यों नहीं, हम लोग क्यों नहीं डालेंगे, ये हमारा हक है। बड़े देखो, बड़े मतलब आपको बाद में देख लेंगे, आपसे बाद में बात करेंगे। उसके बाद फिर ये गिन के ना उन सबसे सीरियसली, मैं उसके साथ बोल रही हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ। अच्छा। गिन के बदले लेते हैं, फिर ये घर में आग लगाते ना, ये तो बहुत गलत बात है। बहुत ये है वहाँ पर, ये चीजें हैं। क्योंकि दुर्गापुर में भी ये चीज मैंने देखी, कलकत्ते में भी देखी, तो ये चीजें वहाँ हैं। एक आदमी ना वहाँ पर सहमता है कि वोट कैसे, डर के रहता है। इस बार जो वोट डाले हैं ना, पूरे एकदम पूरा हौसले के साथ डरे हैं। प्रशासन ने पूरा टाइट किया, और टाइट करने के बाद एक घर से निकला और खुश है कि आज हमको पूरी आज़ादी के साथ हमने वोट डाला है। ये फर्क है पहले के चुनाव में और अब के चुनाव। ओके, अब की बार कुछ इस टाइप का खास देखने को मिल रहा है, और लोगों का इस चुनाव में, बंगाल का नहीं, सारे हिंदुस्तान, इवन के बाहर की कंट्रियों का भी इस चुनाव के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। वरुण जी, आप बताइए, बार बार ये बीजेपी के ऊपर आरोप लगते रहे कि सेंट्रल पावर का मिसयूज, और दूसरा ईवीएम के और पावर की मिसयूज के जो हैं आरोप जो हैं दूसरी पार्टियां बार बार लगाती हैं, और हर चुनाव में लगाती हैं। ये आप कहाँ तक सहमत हैं? देखो जी, पूरा देश ये चाहता है कि एक बारी पूरे देश में अगले चुनाव जो हैं बैलेट पेपर से कराए जाएं। ठीक है। ये जो ईवीएम है, ये कई कंट्रीज ने नकार दी हैं, हटा दी हैं। और इसका विधानसभा में डेमो भी देख चुके हैं लोग। वो ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है। और ऐसा कौन सा सिस्टम है ईवीएम का जो बटन दबाओ तो सिर्फ कमल को ही जाए, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को उधर क्यों ना जाए? ये कैसा सेटिंग की हुई है कि कोई भी बटन दबाओ, जो ख़राब है, जो मैं ख़राब की बात कर रहा हूँ, वो कमल पे ही जाती हैं। तो इस चीज़ का जवाब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो कमिश्नर हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनसे भी पूछा गया था, उनके पास जवाब नहीं था। भाई हम कहते हैं चलो ठीक है ईवीएम ख़राब है, कभी ऐसा भी तो हो बटन दबाओ कांग्रेस की वोट पड़े, बटन दबाओ आम आदमी पार्टी की वोट पड़े, बटन दबाओ एसपी की वोट पड़े। ये ऐसा कौन सी मशीन होगी जो सिर्फ कमल को ही डालती है अगर ख़राब है तो? ऐसा कभी प्रूफ तो हुआ नहीं। हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है। आप बहन जी से पूछ सकते हैं, इनको भी पता है, पूरा देश जानता है। आप एक बारी बैलेट पेपर से करा के तो देखो। बैलेट पेपर की करवाने की जो मुद्दे हैं कई बार उठे हैं, ठीक है, और जो सरकारें हैं वो ये कहती हैं कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा कोई बात है ही नहीं है। ठीक है, जैसे पंजाब की आप बात करो, पंजाब में भी यही मुद्दा उठा था, जहाँ तक मेरे को ध्यान है। पंजाब में क्यों बीजेपी क्यों हार गई? मैं वही बोल रहा हूँ, ये जो ईवीएम मशीनें हैं, ईवीएम मशीनें रिजेक्टेड हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये गवर्नमेंट को भी पता है। ये कई कंट्रीज़ ने बैन किया हुआ है, जहाँ पर गड़बड़ियाँ होती थी बैन करके फिर वो बैलेट में आए हैं। वो क्यों आए हैं? आपका कहने का मतलब ये है कि इसको एज ए ट्रायल बैलेट पेपर के एक चांस इंडिया को दो, इंडिया को दो, एक चांस इंडिया को देना चाहिए। जी बिल्कुल। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? जो बैलेट पेपर की बात वरुण जी ने कही
कि एक दफ़ा ईवीएम को हटा दो, बैलेट पेपर से जो है वोटिंग हो जाए, जिससे जनता के डाउट क्लियर हो जाए। बार बार जो लोग शोर मचाते हैं, पार्टियां शोर मचाती हैं, वो डाउट ख़त्म हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आपकी क्या सहमति है इसमें? देखिए सुमन भाई, वो बोलते हैं ना मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। तो देखिए पंजाब का सीन आपको पता ही है कि पंजाब जीत के आया, बिल्कुल जीत के आया। हाँ, तब भी ये ड्रामेबाजी थी सभी की कि जी ईवीएम हटाओ, ये करो वो करो। अच्छा, हाँ। दिल्ली में भी चुनाव हुआ तो ईवीएम खराब। तो ऐसा नहीं है, ये सब अब जमाना ऊपर चल रहा है, अब पीछे में क्यों जाए। अभी एक बैंक, अभी एक कृष्णा नगर में जैन मंदिर में चुनाव हुए, अब यकीन नहीं करोगे पेपर से हुए, 4 दिन लगे उसके रिजल्ट आने में, 4-5 दिन। आपके कहने का मतलब ये है कि दुनिया टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। और जो पॉलिटिशियंस हैं, मैं कहता हूँ हारे हुए पॉलिटिशियंस, वो पीछे की तरफ जाना चाह रहे हैं। नहीं, गलत है। एक वो मतलब मुद्दे को भटकाना चाह रहे हैं। आपका कहने का मतलब यही है। एकदम जीता जागता उदाहरण पंजाब है, दिल्ली है और बहुत सारे शहर हैं, वहां भी तो ईवीएम थी। ऐसा नहीं अगर हम हार रहे हैं तो ईवीएम खराब है, अगर हम जीत रहे हैं तो फिर हम जीत रहे हैं। चलो खैर, कहानी अलग ही है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर आते हैं। वरुण जी, इलेक्शन के दौरान खास करके बंगाल में वायलेंस की खबरें बहुत आती हैं, अब भी आ रही हैं, अब भी आई हैं। क्या लोकल जो गवर्नमेंट है कंट्रोल करने का कोई इशू है उनके ऊपर, या कंट्रोल नहीं कर सकती, या वो जान करके नहीं करती? आप क्या कहते हैं? देखो, वायलेंस भी पार्टियों के हाथ में है। ममता बनर्जी ने अपनी लोकल बॉडी फोर्स लगा के उसको कंट्रोल किया। अब जो बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने अपनी टुकड़ियां लगा दी आर्मी की, सीआरपीएफ की, अक्सर लगती हैं इलेक्शनों में। हाँ, पर जितनी टुकड़ियां दूसरी स्टेट्स में लगती हैं उससे कई गुना ऊपर लगा दी कंट्रोल करने में। अगर उसके बावजूद भी वायलेंस हो जाए तो ये स्टेट गवर्नमेंट की भी नाकामियां हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी नाकामियां। तो हम किसी एक को नहीं बोल सकते। और जो मॉब होती है, जो वायलेंस करते हैं, आप वो देखना, उनका कोई भी धर्म नहीं होता, कोई भी उनकी जात नहीं होती। उन्होंने तो सिर्फ एक शरारती तत्व होते हैं, उन्होंने एक पासा फेंकना होता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करना है। वो आप किसी पर्टिकुलर लॉबी को या पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बोल सकते, नहीं दे सकते। देखो, कईयों को कई खरीदे जाते हैं और कईयों को इनडायरेक्टली प्रेशर देके किया जाता है, और कईयों की नेचर ही ऐसी है और करना ही आप वायलेंस में किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, क्योंकि दोनों, देखो, कोई भी नहीं चाहेगा कि वायलेंस हो, क्योंकि उन्हीं का ही रिकॉर्ड खराब होता है। तो इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस चीज़ को बढ़ावा ना दिया जाए। अगर हम इस चीज़ को दोहराएंगे तो इससे अदर स्टेट्स के जो होते हैं शरारती तत्व, उनको बल मिलता है। बिल्कुल ठीक है। वरुण जी का कहना है कि कोई भी सरकार, चाहे वो ममता सरकार है, चाहे वो पंजाब की है, चाहे किसी भी स्टेट की है, कोई भी सरकार ऐसी नहीं चाहेगी कि मेरी ही स्टेट में दंगे हों। बिल्कुल। और कोई भी सेंटर की सरकार ये नहीं चाहेगी कि मेरे देश में किसी जगह पे हमारे होते दंगे हों। इनकी बात काफ़ी हद तक ठीक है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनका काम ही दंगे करना है, लड़ाई झगड़े करना है, डिस्टर्बेंस करना है। उसमें किसी सरकार को हम दोष नहीं दे सकते। कल्पना जी, आप तो बंगाल में रहे हैं, मेट्रो स्टेशन में रहे हैं कलकत्ता में। आप ये बताइए, वहाँ के जो मुद्दा है, करप्शन का मुद्दा है या बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है, उस पे आपके क्या विचार हैं? करप्शन भी है लेकिन बेरोजगारी ज़्यादा है। बेरोजगारी कैसे ज़्यादा है, क्यों? ऐसे कि लोगों के पास काम नहीं है। अच्छा, बहुत परेशान है, वहाँ से कलकत्ता छोड़ के जा रहे हैं। कोई रीज़न तो होगा। तो रीज़न ये बेरोजगारी है, वहाँ कोई काम है ही नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, एक फैक्ट्री नहीं है, कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। तो डेवलपमेंट नहीं है तो कहाँ से कोई बंदा काम करेगा?
जब डेवलपमेंट, अब भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो 100% डेवलपमेंट होगा। ये जैसे इतनी जो सड़कें बन रही हैं, उन सड़कों का काम वहाँ पर होगा, स्कूलों का काम होगा, कॉलेजेस का काम होगा, और इतनी जो मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं उन पे, वो योजनाओं पे काम होगा, तो बेरोजगार घटेगा ना इसमें। तो इतनी सारी योजनाएं मोदी जी लेकर के आए, उसका लाभ मिलेगा। ममता बनर्जी ने कभी भी करने ही नहीं दिया, ना कोई योजना उन्होंने परिपूर्ण करी वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ों में बहुत फ़र्क आने वाला है। और दूसरा आ गया करप्शन। करप्शन का क्या हाल है वहाँ? करप्शन इसलिए ज़्यादा है वहाँ पर क्योंकि ममता बनर्जी की अपनी चलती है, और उनके पास सारे, ये सीरियस मैटर है, ये सारे उन्होंने गुंडे पाले हुए हैं, उस गुंडों के दम पे ये वो चलती है। ये सच्चाई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को बता रही हूँ, क्योंकि मैं वहीं की हूँ। मैंने सारी चीज़ों को एकदम खुली आंखों से देखा। हाँ, बहुत गुंडे हैं और पूरी बदतमीजियाँ होती हैं, मतलब खैर नहीं है किसी की भी। सब डरते हैं, डर के साए में जीते हैं। मतलब दोनों फैक्टर काम करते हैं। हाँ, दोनों फैक्टर काम करते हैं। करप्शन का भी हो गया, हाँ जी, और बेरोजगारी का भी हो गया। वरुण जी, आप बताइए मेरे को, ममता बनर्जी टीएमसी की सरकार कई सालों से है, अब क्या होना है, आज क्या होना है, शाम को कल क्या होना है, किसकी सरकार आनी कोई नहीं जानता। एक, जैसे अभी कल्पना जी ने कहा कि इंडस्ट्री, वहां इंडस्ट्री ग्रो क्यों नहीं हुई, उसके पीछे क्या खास रीजन है? हिंदुस्तान की हर स्टेट में बड़ी भारी भरकम इंडस्ट्रीज हैं, चाहे आप पंजाब ले लो, चाहे आप दिल्ली ले लो, चाहे राजस्थान ले लो, यूपी ले लो, कहीं भी ले लो। पर बंगाल में इंडस्ट्री का क्या सीन है, वहाँ इंडस्ट्री की ग्रोथ क्यों नहीं हुई? कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बहुत कुछ कर जाती है, और यही डबल इंजन ना हो, स्टेट में कोई और गवर्नमेंट हो और सेंटर में कोई और गवर्नमेंट हो, आप गूगल कर लें उसमें आपको पता लग जाएगा कि मनरेगा का पैसा जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज़ करती है, वो अभी तक बंगालियों को बंगाल में नहीं मिला। जब कोई प्रधानमंत्री कुछ निकालते हैं, अच्छी योजनाएं निकालते हैं, तो जहाँ पे उनकी गवर्नमेंट नहीं होती, ये स्वाभाविक है। जब सेंटर में कांग्रेस थी तो वो भी ऐसे ही करती थी, ये एक फॉर्मूला है हमारे। अब वो पैसा ही नहीं रिलीज़ करेंगे, और जो स्टेट है, स्टेट जो टैक्स है वो सेंटर को पे करता है, सेंटर उसको रिलीज़ नहीं करता, तो जो ग्रोथ है ना वो कम होगी, वो स्वाभाविक है। तो इसमें जो कसूर है, मेरे को जो लगता है, अब जैसे पंजाब में अदर गवर्नमेंट है, तो ये जो सेंटर की जो नीतियां हैं वो आगे से देती नहीं है, फॉरवर्ड ही नहीं करती, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने फॉरवर्ड कर दिया, स्टेट तो अपना काम कर रही है, तो सेंटर अगर ये सोचते हुए कि वहाँ पे हमारी सरकार नहीं है, रिलीज़ कर देती है, तो लोगों को ये लग जाएगा कि ये सारा जो है ममता ही कर रही है। तो इसीलिए जो आपका प्रश्न है, बिल्कुल बहुत अच्छा आपने टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है कि वहाँ पर क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं है, स्टेट के पास जो फंड होता है वो एक लिमिटेड होता है। जो स्कीमें निकालती है, प्रधानमंत्री स्कीम कोई भी निकलती है, उसको अगर आप रिलीज़ ही नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली वो जो स्टेट का जो है इकोनॉमी डाउन होगी। पर फिर भी चलो आपकी बात मैं मान लेता हूँ, ठीक है, फिर भी इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वहाँ ना के बराबर है, ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, खाली देखिए क्या होता है, फंड स्टेट के पास भी बहुत होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये नहीं कह सकते कि स्टेट बिल्कुल खाली होती है, सेंट्रल से आता है। मैंने क्या बोला, जो स्टेट जो कर रहा है वो तो कर रहा है 50%, जो फंडिंग जो सेंटर रिलीज करती है वो तो मैडम को भी पता होगा। जो बेटा तो अपना कमा रहा है, जब बाप उसको पीछे से बैकअप दे देगा ना तो बेटा खूब तरक्की करेगा। अगर बाप बेटे पे ही नहीं बनती होगी आपस में, तो बेटा तो उतनी तरक्की करेगा ना जितनी उसकी हिम्मत है। तो ऐसे ही सेंटर और स्टेट का रिश्ता है, अब दोनों में बनती नहीं। जो बेटा है वो कह रहा है कि मेरे को फंडिंग दो, मेरे पास तो इतने पैसे मैं और लगा के और आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये क्या है, पीछे से ही अगर रिलीज़ नहीं करोगे पैसा तो मेरे को बताओ कैसे स्टेट एक सर्वाइव करेगा। अब जैसे सपोज करो यूपी है, यूपी में, दिल्ली में आज यूपी के बोर्ड लगे हुए हैं,
योगी जी के, ठीक है। इसका मतलब ये है सेंटर जो है सपोर्ट कर रही है यूपी को। अब बंगाल के तो नहीं यहाँ पर लगेंगे, अगर बंगाल में कोई गवर्नमेंट बन जाती है गलती से बीजेपी की, तो आप ये सोचो, गलती नहीं, मेहनत से जो भी कह लो, अगर वो बन जाती है तो दिल्ली में तो वो पोस्टर लगने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पक्षपात करती है। अगर कोई और गवर्नमेंट है तो उसको सपोर्ट नहीं करना, अपनी गवर्नमेंट है तो उसको सपोर्ट करना है। और नहीं होता है, ये स्वाभाविक है सर। आप देखो, अगर सपोज करो मेरी सरकार बंगाल में बन रही है और बंगाल को मेरे को अपग्रेड करने के लिए, आगे फ्यूचर के लिए अगर करना है, तो मैं तो उसको फंडिंग करूंगा ना। अब ममता को थोड़ा ना सपोर्ट कर देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट कभी नहीं करेगी। मान लो कल को, अभी कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं पता, मैं बार बार कह रहा हूँ जब तक रिजल्ट नहीं आता बंगाल का, मान लो कल को बीजेपी की सरकार बन जाती है, तो आपके हिसाब से इंडस्ट्री की वहां लाइन लग जाएगी? नहीं, पूरे सपोर्ट करेंगे। अभी तो सपोर्ट नहीं कर रहे, अब पूरा सपोर्ट करेंगे। अपना फंड होगा स्टेट का। स्टेट जो है अपना जीएसटी, सीजीएसटी जो होता है, एसजीएसटी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगी, वो उतना उसको बैकअप देंगे कि ये तुम्हारा फंड है। अभी क्या हो रहा है कि अभी उनके काम को रोकने के लिए फंडिंग रोकी जा रही है। ये स्वाभाविक है। आप भी अगर पीएम बन जाओगे तो आपके भी ये आएगा कि वहां मेरा तो है ही नहीं कुछ। देखो, हर बंदे के अपने अपने विचार हैं। देखो, हमारे पीएम बहुत अच्छे हैं, मेरे को बनने की जरूरत ही नहीं है, बहुत अच्छे हैं। 1% मेरे को कभी चांस मिला ऊपर की तरफ से, मैं ऐसा नहीं करूंगा। चलो, अच्छी बात है, भगवान करे आप बने, ऐसा नहीं करूंगा। भगवान करे आप बने। और हमारे पीएम बहुत अच्छे हैं, जरूरत ही नहीं हमारे को किसी और पीएम को आगे लेके जाने की। ठीक, ममता जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने, सॉरी, कल्पना जी। ऐसा है कि मोदी जी तो अभी आए हैं 10 साल 15 साल में। हाँ हाँ। ममता जी तो उससे पहले से। हाँ हाँ। तब कहाँ थी ग्रोथ? तब क्यों नहीं थी ग्रोथ? तब क्यों नहीं थी फैक्ट्रियाँ? तब क्यों नहीं थी सड़कें? ये पॉइंट है, सुनो। क्यों नहीं थी स्कूल? बिल्कुल सही है। तब क्यों इतनी बेरोजगारी थी? हाँ। तब क्यों लोग मतलब बेचारे फुटपाथों पे, आप कलकत्ता जाकर देखिए, फुटपाथ पे सोते हैं, एक चादर लगा आज भी? आज भी। अच्छा। आज भी। और आज भी वो खोमचा लेके चलते हैं। खोमचा होता है बड़ा सा, सब्जी वब्जी लेकर के चलने वाला। समझ गया मैं। हाँ, ये भी एक मजदूरी है एक तरह की। जब वहाँ फैक्ट्रियाँ आएंगी, नेचुरली इंडस्ट्री से ही ग्रोथ होती है, ये तो नो डाउट। सड़कें बनेंगी तो वहाँ भी काम मिलेगा लोगों को। तो हर तरह से जो ये काम बढ़ेगा, ये भारतीय जनता पार्टी ने एक जगह नहीं किया है, विकास एकदम खूब ज्यादा किया है, चाहे बहुत किया है, नो डाउट, हर जगह किया है। उनकी एक ही मंशा रहती है कि हमें विकास करना है, और वही दिमाग में लेकर के कलकत्ते में भी उसी बात को लेकर लोग मैदान में उतरे हैं कि हमें विकास करना है, क्योंकि बहुत पिछड़ चुका है। हम जो इस मंच के ऊपर, इस शो के ऊपर जो चर्चा कर रहे हैं, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ बंगाल के नतीजे, बंगाल की ग्रोथ और उसका फ्यूचर, पहले क्या था, प्रेजेंट में क्या है, आने वाला टाइम क्या है, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमारा पर्टिकुलर किसी पार्टी से मतलब नहीं, ना बीजेपी से मतलब है, ना टीएमसी से मतलब है, ना किसी अदर कांग्रेस से मतलब है। हमारा इस मंच के ऊपर जो हमारी जनता है, उनको सिर्फ अवेयर करना है, ये हमारा सिर्फ मतलब है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कल्पना जी, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। क्या मान लो बीजेपी की सरकार बन जाती है, बिना टीएमसी के बीजेपी बंगाल को संभाल लेगी? आपको ऐसा क्यों लग रहा है नहीं संभाल पाएंगे? सब जगह देखो, मेरा काम है क्वेश्चन करना। हाँ, नहीं, मेरा अपनी तरफ से कोई विचार नहीं, मेरा काम क्वेश्चन करना। क्वेश्चन भी मैं कहां से लेके आता हूं? लोगों के क्वेश्चंस, लोगों के विचार, उनको मैं प्रेजेंट करता हूं। कुछ लोगों का ये था कि ममता ही सरकार चला सकती है। वही चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, मान लो बीजेपी ने सरकार बना ली, तो ममता के बिना सरकार चला पाएंगे? बहुत अच्छी चला पाएंगे, बहुत अच्छी चलेगी, और इतनी अच्छी चलेगी कि सब बोलेंगे कि अब सुकून है,
अब सुकून आया है। हमने अगर जनता ने अगर सत्ता पलटी है तो नेचुरली हमें आराम है। जैसे स्कूल बनेंगे, जैसे फैक्ट्रियाँ खुलेंगी, जैसे लोगों को रोज़गार मिलेंगे, और जैसे सबसे बड़ी बात कि बड़े आराम से मैं तो वहाँ पर गन चलाते हुए ऐसे देखती जैसे कोई खिलौना है। अच्छा, फटाफट एकदम फटाफट गन निकलती है, फटाफट टाए, आदमी जा रहा है जान से, कोई परवाह ही नहीं है। ये चीज़ तो आंखों से देखी हुई है। बम घर घर में बनते हैं। अच्छा जी, बम घर घर में बनते हैं वहाँ पर। तो आप ये चीजें मैंने इधर सुनी थी, हाँ, देखा कुछ नहीं है। यूपी बिहार में तो सुनी थी कि ऐसे लोग करते थे, और अभी तो वो स्टेट बिल्कुल ठीक ठाक, काफी हद तक ठीक हो गई है। घर घर में बम बनते हैं, सामने सामने लड़ाइयाँ होती हैं पूरी तरह से। और वो थम्सअप की जो बोतलें होती है ना, उसको हिला के उसको फेंकते हैं, कांच पूरी तरह से छिटक के लगता है। तो हमने तो बहुत झगड़े देखे हैं वहाँ पर। तो ये जो चीज़ है ना, इसमें सुकून आएगा, शांति आएगी। और मैं समझती हूँ कि प्रशासन की तरफ टाइम लग सकता है बीजेपी को, एकदम, यदि आए उस स्थिति को कंट्रोल करने में आपके मुताबिक टाइम लग सकता है, यही ना वरुण जी? आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा मेरे को। ये चीज बहुत इतनी जो बिगड़ी हुई है, तो टाइम तो लगेगा ना। आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा एक और बात है, छोड़ो, मेरे मन में अभी भी एक सवाल आया। बीजेपी देखिए काफी सालों से सत्ता में है और काफी एक्सपीरियंस भी है इनका। बीजेपी आखिरी पल तक अपने पत्ते नहीं खोलती। पत्ते मीन्स भाई मेन सीट पे किसको बिठाना है, सीएम किसको बनाना है। ये सच्चाई। बंदा सोचता कुछ और है, हो जाता कुछ और, किसी को पता ही नहीं होता। ये क्या अब की बार भी ऐसा ही होगा? देखिए, उस तरफ से तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि मोदी जी हैं, आदरणीय मोदी जी हैं, हमारे आदरणीय अमित शाह जी हैं। बाकी मेरी अपनी जो चॉइस है वहाँ पे शुभेंदु जी हैं, बहुत अच्छी कलकत्ता। वो तो खैर हर बंदे के अपने अपने व्यूज हैं, वो कहीं भी हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि किसका नसीब जगने वाला है ये तो वही जानते हैं, और किसके लिए। क्योंकि ये बीजेपी का एक बड़ी खास चीज है कि एन मोमेंट पे 10 लोग लाइन में होते हैं, पता ही नहीं होता, उनका पता कट जाता है, 11वां लोग कहाँ से आ जाता है, वही आ जाता है। ये सच है, ये सच है, बिल्कुल सही। आपका जो एक प्रश्न है अभी आपने पूछा कल्पना जी से कि टीएमसी के बिना बीजेपी जो है वो चला पाएगी कलकत्ता को, है ना? इसमें मैं कुछ एक ऐड करना चाहूँगा 1 वर्ड में। हाँ हाँ, बताइए बताइए। शुभेंदु अधिकारी का डीएनए जो है टीएमसी है। ओके, तो फिर तो चलेगी। मैं वही बोल रहा हूँ ना, शुभेंदु अधिकारी जो है टीएमसी से आए हैं। मैं कह रहा हूँ उसके बिना गुजारा भी नहीं है, गुजारा नहीं बीजेपी का। वो क्यों गुजारा नहीं है? मतलब कि आपका डायरेक्ट उसका डीएनए जो है वो टीएमसी है, टीएमसी से आए हुए हैं। राघव चड्ढा का डीएनए जो है वो आप है। ठीक है, अलग अलग है, ठीक है, बिल्कुल। मैं वही बोल रहा हूँ, अंदर की जो बातें हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, अधिकारी दूसरे के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। और सेंटर में जो हमारे लोग बैठे हैं, मोदी जी है, वो भी जानते हैं कि भी जो टीएमसी का जो है एक एक चीज जो है अधिकारी जी बड़ी बखूबी जानते हैं। बाकी देखो क्या होता है, ये कुछ नहीं कह सकते। सबको पता है, वरुण जी बताइए, सबको पता है मोदी जी ने वहां बड़ी भारी भरकम रैलियां की, सारा सेंटर वहां पे अपना लगा दिया। कोई मिनिस्टर आ रहे हैं, कोई सीएम आ रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, पूरा ताम झाम झोंक दिया बंगाल की इलेक्शंस में। सबको पता है क्या ये जो है इतना ताम झाम किया इन्होंने, ये इस इलेक्शन का रुख बदल देंगे? देखो जी, पूरे देश का काम छोड़ के इंटरनेशनल जो भी वो कर रहे हैं उसको इग्नोर करके और पूरा फोकस बंगाल की तरफ करना, मेरे ख्याल में पीएम जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उनको ये शोभा नहीं देता। ये एक टीम अलग बननी चाहिए जो सिर्फ एक स्टेट में करे, वो भी बीजेपी को अपना संगठन बनाना चाहिए, ना कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो पूरे देश का एक हेड है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के रैलियां कर रहे हैं। और इतनी ऊंची पोस्ट वाला अगर रैलियां करेगा
तो हो सकता है परिणाम उनके हक में आ जाए। ऐसा नहीं है, देखो पीएम है तो बीजेपी की, मेरी बात आप समझिए, मैं अपने उस बीजेपी के हैं, बीजेपी के हेड है, पीएम है। ये कोई भी स्टेट में इलेक्शन होते हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे कांग्रेस का पीएम है, चाहे बीजेपी का पीएम है या कोई और सरकार का, सभी पीएम जाते हैं रैली के लिए, मीटिंग्स के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। ये कोई बुरी बात नहीं है। पीएम साहब मेरे ख्याल 1 या 2 दफा गए होंगे, नहीं 20 रैलियां की हैं। मैंने कहा 20 भी की होंगी। 20 की रैलियों का मतलब 1-1.5 घंटे की, लोग वो कर हर पार्टी करती है, उसमें कोई वो नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ, पार्टियां करें। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो सिर्फ बीजेपी के नहीं है, वो पूरे देश के हैं, वो हर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हैं। देश के हैं, पर बीजेपी का भी तो ठप्पा लगा हुआ है ना। मैं वही बोल रहा हूँ, वो जो पोस्ट है, जो उनको जिम्मेवारी दी है, लोगों ने दी है, वो लोगों ने जिम्मेवारी दी है एज ए पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही इज नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बीजेपी, ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो उनको उस चीज़ को थोड़ा मद्देनजर रखते हुए बाकी सारी पार्टी को लगा दो, नो प्रॉब्लम। बट एक इतनी अच्छी पोस्ट जो आपको जिम्मेवारी सेवा करने का मौका दिया हुआ है, आप कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, टीएमसी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, आप उन सबके प्राइम मिनिस्टर हो। चलो अब लास्ट पे बात, क्या इसका बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा? मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। मैंने कहा ना, देश का काम छोड़ के अगर आप एक जगह लग जाओगे तो 100% मिल सकता है, क्योंकि अभी चुनाव खत्म नहीं हुआ, अभी गिनती चल रही है, अभी तो काउंटिंग चल रही है। मैं ये नहीं कहता, मैं तो सिर्फ यही पूछ रहा हूँ क्या बेनिफिट होगा या नहीं। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। इससे खैर कल्पना जी आपकी भी सहमति होगी मेरे ख्याल कि भाई बीजेपी के पक्ष में ये जाएगा या नहीं जाएगा। देखिए, मोदी जी का एक चेहरा है, नो डाउट। और मोदी जी का चेहरा है तो इट मीन्स और उनको आना ही है, क्योंकि उनको लोग बुलाते भी हैं और वो अपनी जिम्मेदारी भी समझते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि बंगाल जीतना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अगर मोदी जी ने 20 रैली की तो कोई वो नहीं है, करिए तो अच्छी बात है, क्योंकि हमें बंगाल लेना है किसी भी सूरत में, बाई क्रुक बाई हो, कुछ भी करना पड़े, हमें बंगाल जीतना है, क्योंकि बंगाल का हमें विकास करना है। बंगाल की जनता को खुश देखना है, बंगाल की जनता को खुशहाल देखना है। तो ये सारी चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं। तो अगर मोदी जी ने अगर करी है तो व्यक्ति विशेष, जैसा कि मेरे भाई बता रहे थे कि ये मतलब पूरे देश के हैं, मानती हूँ, लेकिन एक विशेष बीजेपी के भी तो हैं, ये खैर मैं आपकी बात सही है, भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, तो इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। परिवार तो आज का ये जो एपिसोड शो रहा कल्पना जी के साथ, वरुण जी के साथ, बहुत अच्छा रहा। इनके लिए हम लोग अब समाप्ति की तरफ जा रहे हैं। इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। मैं आपका धन्यवादी हूँ, जिन्होंने आपने हमें बुलाया, आपकी पूरी टीम ने हमें बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी हमारी चर्चा हुई, लोगों को सुनने में, देखने में, हिंदुस्तानी पूरा वर्ल्ड देख रहा होगा, बहुत अच्छा लगा, मेरे को भी अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये जो चर्चा थी किसी विशेष के लिए नहीं थी, न्यूट्रल थी, विचार थे। मेरी तरफ से, मेरी जो टॉक शो विद सुमन बिंदल की तरफ से, सारी टीम की तरफ से आपके लिए एक स्मृति चिन्ह जो आप अपने पास रखेंगे और हमारी याद आपको आती रहेगी। थैंक यू। सुमन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो इन्होंने सब्जेक्ट रखा हम लोग से पूछने के लिए, बहुत अच्छा लगा और थैंक यू भैया। वरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ। थैंक यू। और साथ में धन्यवाद भी, क्योंकि आपने बहुत कीमती समय निकाला हमारे शो पे आने के लिए। धन्यवाद। ये मेरी तरफ से और मेरी पूरी टॉक शो विद सुमन बिंदल की टीम की तरफ से आपके लिए मोमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू के लिए मोमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और परमात्मा करे आपका ये जो शो है ये बुलंदियां छुए, और आप जिस तरह आपने क्वेश्चन पूछे थोड़े क्रिस्पी थे बट अच्छे थे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।
दोस्तों मैं हूं सुमन बिंदल। यदि आपको शो अच्छा लगा, मेरा एपिसोड अच्छे लगते हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मेरी हर वीक आने वाली मोटिवेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।